नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। तो आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 4.3 को सोल्व करने वाले हैं। अगर अभी तक आप द्विघात समीकरण में प्रश्नावली 4.1 और प्रश्नावली 4.2 का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और जाके पहले आप ये दोनों एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज हम प्रश्नावली 4.3 को सोल्व करेंगे। देखिए प्रश्नावली 4.3 में पहला प्रश्न क्या दिया गया। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो आपको पहले द्विघात समीकरण के मूल का अस्तित्व समझना पड़ेगा, तो इसको हम आपको बेसिक से समझाएंगे। उसके बाद अगर इसका अस्तित्व होगा तो उसको पूर्ण वर्ग विधि से हम आपको बना के सिखाएंगे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग को अब ये समझ में आया होगा एक्सरसाइज के बारे में। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा। देखिए द्विघात समीकरण, मेरे साथ आप लोग भी लिखते जाइएगा। देखिए द्विघात समीकरण, देखिए इसका जो व्यापक रूप होता है, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c ये होता है। यहाँ पर a डज नॉट इजिकल टू 0 होगा। अगर a को आप 0 कर देते हैं तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो फिर ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये आपका हो गया। अब देखिए ये आपका व्यापक रूप हो गया द्विघात समीकरण का। अब देखिए अस्तित्व क्या दिया गया है। अस्तित्व, देखिए अस्तित्व कहिए या विवेचक कहिए, विवेचक सेम बात है। ये देखिए ये जो होता है अस्तित्व, ये देखिए विवेचक यानी कि डी बराबर, इसको अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ये देखिए डी बराबर फार्मूला होता है b² माइनस 4ac, ये होता है आपका डी बराबर फार्मूला। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप केस नंबर 1 में लिखिएगा। देखिए केस नंबर 1 में अगर देखिए अगर d ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि d का मान अगर धनात्मक होगा, यहाँ कोष्ट में लिख लीजिएगा धनात्मक होगा, तो इसका अस्तित्व होगा। अस्तित्व होगा, ये अस्तित्व होगा। उसके बाद देखिए केस नंबर 2 में लिखिएगा। देखिए केस नंबर 2 में लिखिएगा अगर d बराबर 0 भी होगा तब भी अस्तित्व होगा। उसके बाद लिखिएगा केस नंबर 3 में। देखिए केस नंबर 3 क्या होता है, अगर d लेस देन 0 होगा, अगर d लेस देन 0 होगा तो यानी कि ऋणात्मक हो जाएगा d का मान, तो इसका अस्तित्व नहीं होगा। यहाँ हम लिख सकते हैं अस्तित्व नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, ये जो हम आपको बताए हैं। अब देखिए क्वेश्चन लेंगे तो उस क्वेश्चन पे आपको और ये क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 1 को लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 में क्या दिया गया है। देखिए प्रश्न नंबर 1 में दिया गया है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। इसको बना के आपको दिखाना है। तो चलिए इसको आपको दिखाते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 का 1 नंबर लेते हैं। देखिए 1 का ये आपका 1 नंबर होगा। देखिए सबसे पहले दिया गया है समीकरण 2x² माइनस कितना दिया गया 7x प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए इसको पहले इसका अस्तित्व चेक करेंगे, यानी कि d का मान धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो देखिए x के साथ जो ये कोफिशिएंट होता है ना, ये a का मान होता है। ये किसका मान होता है, तो 2, a बराबर कितना हो जाएगा 2। ये देखिए फिर ये x के साथ जो कोफिशिएंट होता है ये b का मान होता है। तो देखिए b बराबर कितना हो जाएगा, ये निगेटिव साइन है तो निगेटिव साइन के साथ आएगा -7। ये c जो होता है, ये देखिए c का मान होता है ये कांस्टेंट टर्म, यानी कि c बराबर हो जाएगा आपका 3। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद हम अब इसका चेक करेंगे विवेचक। देखिए विवेचक बराबर क्या फॉर्मूला होता है, d बराबर होता है b² माइनस 4ac। इतना होता है, आप लोग भी जानते होंगे। अब देखिए b का मान देखिए कितना दिया -7, तो -7 का होल स्क्वायर -4। उसके बाद a का मान देखिए तो 2 दिया है तो 2 से गुना, फिर c का मान 3 दिया है तो 3 से गुना। ये देखिए 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49,
फिर देखिए ये निगेटिव तो स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा माइनस, ये कितना हो जाएगा देखिए 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 घटा देंगे तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, डी का मान कितना आ गया 25 आ गया, डी बराबर देखिए डी बराबर 25 आ गया। इसका मान मतलब ये धनात्मक है, क्या है धनात्मक है, ये धनात्मक है। तो अब इसको पूर्ण वर्ग विधि से सोल्व करेंगे। तो अब देखिए लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अतः अस्तित्व है, यहाँ लिख देंगे अस्तित्व है। अब देखिए इसको पूर्ण वर्ग विधि से सोल्व करेंगे। तो देखिए पूर्ण वर्ग विधि से सोल्व करने के लिए फिर से समीकरण को लिखेंगे। देखिए जैसे देगा 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए पूर्ण वर्ग समझिए, देखिए जैसे ये 1 हो गया, उसके बाद देखिए 4 हो गया, उसके बाद देखिए आपको 9 हो गया, उसके बाद 16 हो गया, ये सब पूर्ण वर्ग है। यहाँ पर देखिए ये 2 तो पूर्ण वर्ग नहीं है, ये तो पूर्ण वर्ग नहीं ना है। तो अब देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों 2 से भाग देने पर, यहाँ लिखेंगे 2 से भाग देने पर। अब देखिए इतना लिख देने के बाद उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ करते हैं, यहाँ करने के बाद देखिए अगर 2 से भाग दीजिएगा तो समीकरण क्या था देख लीजिए, समीकरण आपका था 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 था। अगर 2 से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 2/2 2x² माइनस ये कितना हो जाएगा 7/2 x प्लस 3 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं, ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा, ये देखिए x² हो जाएगा माइनस 7/2x हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा 3। इतना में आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये x जो है ये a का मान होता है, यहाँ लिखिए यहाँ a बराबर x। उसके बाद देखिए ये मान जो होता है ये 2ab का होता है, 2ab बराबर 7/2x हो गया। यहाँ से देखिए अगर आप b का मान निकालिएगा तो यहाँ देखिए 2a का मान देखिए x दिया है, फिर देखिए b बराबर 7/2x। देखिए x से x कट जाएगा ना। अब देखिए तो 2b बराबर कितना निकल गया 7/2 इतना निकल गया। उसके बाद देखिए b बराबर कितना निकल जाएगा, ये देखिए गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, तो कितना हो जाएगा देखिए 7/2 गुना 2 बराबर कितना हो गया 7/4। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इतना हो गया तो अब यहाँ लिखेंगे समीकरण में, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ये समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में b² का मान जोड़ने व घटाने पर, अब देख लीजिए इतना जब हो गया जोड़ने और घटाने पर, देखिए जैसे ये समीकरण है x² है माइनस 7/2 x है प्लस देखिए ये 7/4, ये 7/4 एक बार जोड़ेंगे तो देखिए जोड़ दिए 7/4 का होल स्क्वायर किए हैं तो माइनस एक बार देखिए घटाएंगे तो कोई इस इक्वेशन पर कोई फर्क पड़ेगा। आप अगर किसी को 2 रुपया दिए और वापस उससे 2 रुपया ले लिए तो आप लेन देन बराबर हो गया, 0 हो गया, तो कोई फर्क नहीं ना पड़ा। तो फिर देखिए उसके बाद क्या है समीकरण प्लस यहाँ पर 3/2 हो जाएगा ना, भागा तो दिए तो सब में दिए ना, यहाँ 3/2 हो जाएगा तो यहाँ 3/2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना बराबर ये आपका 0 के बराबर हो गया। अब देखिए ये आपका पूर्ण वर्ग बनाएगा, ये आपका पूर्ण वर्ग बनाएगा। और यहाँ पर देखिए माइनस है तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, ये आप लोग भी जानते होंगे। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये देखिए माइनस में है, बराबर का उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। फिर देखिए ये प्लस में है, बराबर को उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इतना तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये आपका हो गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए अगर 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 होगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। फिर देखिए ये हो जाएगा 3/2, इतना हो गया। अब देखिए अब ये कितना हो जाएगा, इसको देखिए सोल्व कीजिए तो
देखिए ये हो जाएगा आपका x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये कितना हो जाएगा, देखिए 16, ये 49 हो जाएगा। ये देखिए 8 दिया 24, ये आपका 24 हो जाएगा। इतना हो गया। अब देखिए ये मान कितना निकल गया x, ये देखिए x माइनस 4/3 का होल स्क्वायर। इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 25, 49 में से 24 घटाइएगा तो 25/16 इतना आ गया। देखिए ये स्क्वायर अगर हटेगा यानी कि x माइनस 7/4 अब बराबर ये स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस रूट अंदर ये हो जाएगा 25/16। यहाँ तक में आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इतना अगर कर लिए तो अब आपका समीकरण ये सोल्व हो गया। यहाँ से देखिए अब देखिए एक बार लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए एक बार लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर। प्लस चिन्ह एक बार लिए, अगर आप प्लस चिन्ह लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए ये x माइनस 7/4 यहाँ देखिए प्लस में हो जाएगा। देखिए ये 5 का स्क्वायर 25 होता है तो 5 एक बाहर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है तो 4 बाहर आ जाएगा, इतना बाहर आ जाएगा ना। अब देखिए यहाँ x ये देखिए माइनस में है, ये टर्म माइनस में है ना, ये माइनस में है, ये जो उस बगल जाएगा तो 5/4, ये प्लस में चल जाएगा 7/4। इतना आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको अगर सोल्व करते हैं तो ये कितना आएगा, एलसीएम 4 आएगा। एलसीएम 4 आने के बाद ऊपर सिर्फ जोड़ होगा 5 + 7, ये आपका कितना आ गया 12/4। ये इसको काटिएगा तो 3 हो गया, यानी कि x का मान कितना 3 निकल गया। एक बार 3 निकल गया ना। उसके बाद देखिए उसके बाद यहाँ कर देते हैं, फिर एक बार लिखिएगा ये माइनस चिन्ह लेने पर। देखिए एक बार माइनस चिन्ह लिया, अब देखिए माइनस चिन्ह लीजिएगा तो ये कितना होगा x माइनस 4/3 बराबर ये कितना होगा -5/4, -5/4 हो जाएगा। अब देखिए इतना जब अगर कर लिए तो देखिए माइनस चिन्ह अगर ले लिए तो फिर देखिए ये x ये भी माइनस में है तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, देखिए 7/4, ये माइनस हो जाएगा 5/4। इतना आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए अब देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, एलसीएम इसका 4 हो जाएगा, ये 7 - 5 हो जाएगा तो x बराबर कितना निकल गया 2/4। तो x का मान कितना निकल गया 1/2। ये आपका 2 मूल हुआ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 1 को हम कैसे सोल्व किया। देखिए पूर्ण वर्ग विधि से जब भी आप बनाइएगा ना तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा बनता है, लेकिन इसमें अगर एक बार आप प्रोसेस को समझ जाते हैं तो फिर आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगा। तो इसी प्रकार चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया 2x² + x - 4 = 0। ये 0 दिया गया तो इसका पहले हम क्या चेक करेंगे, अस्तित्व चेक करेंगे। तो लिखेंगे विवेचक, विवेचक, ये विवेचक हो गया आपका। यहाँ देखिए d बराबर क्या फार्मूला होता है b² - 4ac ये होता है। अब देखिए यहाँ देखिए a का मान कितना दिया गया है, ये देखिए a का मान आपका 2 है, b का मान आपका 1 है और c का मान आपका कितना -4 है। इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए d बराबर क्या होता है b² - 4ac, तो b का मान देखिए कितना है 1 का स्क्वायर माइनस देखिए 4 गुना 2, 1 का मान 2 और c का मान -4, ये कितना हो गया, ये देखिए आपका कितना हो गया, ये देखिए 1 हो गया, ये माइनस मिलकर प्लस बना देगा प्लस। ये देखिए 4 चौका 16 दूना 32, ये 32 आ गया, यानी कि आपका d का मान कितना आ गया, देखिए d का मान आपका आ गया 33 आ गया आपका d का मान। अब देखिए तो d का मान अगर ये धनात्मक आया, यहाँ देखिए धनात्मक, ये धनात्मक में आया ना तो इसका अस्तित्व होगा, लिखेंगे इसका अस्तित्व होगा, ये लिख लिए इसका अस्तित्व होगा। अब देखिए फिर देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो हमको पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। तो हम पूरे समीकरण में 2 से भाग दे देंगे। लिखेंगे देखिए जैसे 2x² + x - 4 = 0। देखिए अब लिखेंगे 2 से भाग
देने पर 2 से अगर भाग आप दे दिए तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बट्टे 2 माइनस 4/2 बराबर 0। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा, ये देखिए 2 से 2 मरतबे में कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस x/2 माइनस 2 बराबर 0। इतना आ गया। अब देखिए इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 1 मान लिया। अब देखिए ये है एक्स स्क्वायर, तो ये आपका a का मान होता है, तो यहाँ लिखिए, यहाँ a बराबर x। ये देखिए ये आपका 2ab का मान होता है, तो 2ab बराबर x/2। ठीक, अब हमको निकालना है b का मान, तो देखिए b का मान फिर कैसे निकालेंगे, तो 2a का मान x है, फिर देखिए b का मान कितना है, b का मान निकालना है, ये x/2 है, इतना है। अब देखिए ये x से x कट जाएगा तो 1/2 होगा, तो b का मान निकालिएगा तो ये 2 गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो आपका कितना हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो ये 1/4 हो जाएगा। इतना आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये आ गया, तो ये पूरे समीकरण में बी स्क्वायर का मान एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में बी स्क्वायर का मान जोड़ने व घटाने पर, अब देखिए इतना हो गया, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है समीकरण, फिर देखिए प्लस ये x/2 है। अब देखिए एक बार जोड़ेंगे तो 1/4 का होल स्क्वायर, 1/4 का होल स्क्वायर एक बार जोड़ दिए, एक बार घटा देते, 1/4 का होल स्क्वायर घटा दिए, ये -2 बराबर 0। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये जो मान होता है ये आपका पूर्ण वर्ग बनाएगा इतना, तो ये देखिए बीच में प्लस है, तो ये a प्लस b के होल स्क्वायर का होगा। तो अब देखिए इतना बराबर हम लिख सकते हैं, आप लोग देखिए इतना के बराबर हम लिख सकते हैं x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं बराबर में, ये 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया आपका। अब देखिए ये हो गया आपका x प्लस 1/4, x प्लस 1/4 इतना हो गया बराबर, देखिए इतना ये स्क्वायर हो गया, ये कितना हो जाएगा, फिर देखिए 1/16 प्लस ये 2 हो जाएगा। इतना तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए उसके बाद देखिए ये x प्लस 1/4 का ये होल स्क्वायर ही लेते हैं बराबर, यहाँ कुछ नहीं है तो बट्टा में 1 है, यहाँ बट्टा में 1 है ना, ये देखिए नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा 16, उसके बाद देखिए ये 1 हो जाएगा, ये 1 से गुना कीजिएगा 1, फिर देखिए ये 16 गुना 32 हो जाएगा, इतना आ गया। अब देखिए अब यहाँ पे देखिए x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा, 33/16 हो जाएगा, इतना कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये x प्लस 1/4 बराबर ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट में आएगा 33/16, ये आपका रूट में आ गया। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, तो अब देखिए ये आ गया रूट में, यहाँ देखिए फिर यहाँ से लिखेंगे, अब यहाँ तक लिख लिए थे ना, अब यहाँ लिखते हैं, देखिए x प्लस 1/4 बराबर कितना आ गया रूट अंदर 33/16, इतना आ गया है। अब देखिए ये देखिए x प्लस 1/4 बराबर, ये देखिए रूट अंदर 33 का तो कोई वर्गमूल नहीं होता है, तो ये रूट में ही रह जाएगा 33। ये देखिए 16 का 4 बाहर निकल जाएगा, 4 बाहर निकल जाने के बाद अब देखिए ये बाहर निकल गया ना, ये देखिए ये आपका प्लस माइनस में होगा, यहाँ से ही आपका प्लस माइनस में हो जाएगा ना, ये स्क्वायर चढ़ेगा तो उधर ये प्लस माइनस में हो गया, ये प्लस माइनस में हो गया। तो अब लिखेंगे, एक बार लिखेंगे, अब प्लस चिन्ह लेने पर, अब इसके बाद प्लस चिन्ह लीजिएगा, तो अब देखिए अगर प्लस चिन्ह लेते हैं तो x प्लस 1/4 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए रूट अंदर 33/4 हो जाएगा, ये रूट अंदर 33/4 हो गया। अब देखिए x का मान अगर घटाइएगा, देखिए यहाँ से x अगर निकालिएगा तो कितना निकल जाएगा, रूट अंदर 33/4 माइनस ये प्लस में तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, 1/4 हो गया, इतना हो गया। अब देखिए इतना होने के बाद अब देखिए x का मान कितना हो जाएगा, देखिए नीचे एलसीएम तो 4 हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा रूट अंदर 33 - 1, एक मान आपका ये निकल गया,
अब देखिए एक 1 ये निकल गया। अब एक बार लेंगे निगेटिव, ये देखिए निगेटिव, ये माइनस मतलब निगेटिव हुआ, चिन्ह लेने पर, निगेटिव चिन्ह अगर आप लेते हैं उसके बाद देखिए अगर निगेटिव चिन्ह लेते हैं तो देखिए x प्लस 1/4 बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस रूट अंदर 33/4, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से x बराबर अगर सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए x बराबर हो जाएगा रूट अंदर 33/4, ये देखिए ये माइनस इधर माइनस कर देगा, देखिए 1/4 इतना हो गया। अब देखिए इतना हो गया। अब देखिए लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ माइनस होगा, यहाँ देखिए x का मान कितना निकल जाएगा, देखिए नीचे एलसीएम तो 4 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर देखिए रूट अंदर रूट अंदर 33 माइनस 1/4, ये देखिए ये दूसरा मूल आपका ये आ गया। उम्मीद करते हैं दूसरे प्रश्न की आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से सोल्व किए। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।